नमस्कार दोस्तों। आज है 13 अप्रैल 2024। 13 अप्रैल 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग सामने में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? 12 अप्रैल को मनाया गया है। हम लोग देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान जो है यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 को की थी। इस ऐतिहासिक घटना ने अंतरिक्ष का मार्ग प्रशस्त किया था। इसी को याद करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था और इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। चलते हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये किसे चुना गया है? यूसुफ रजा गिलानी को चुना गया है। नाम आता है पाकिस्तान का तो पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ पर जो मुद्रा चलता है कौन सा मुद्रा चलता है? रुपया मुद्रा चलता है और राष्ट्रपति जो वर्तमान में है कौन है? आसिफ अली जरदारी हैं और वर्तमान में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं कौन है? शहबाज शरीफ है। हम लोग आते हैं पाकिस्तान का थोड़ा मैप देख लेते हैं और ये जो यहाँ पर राज्य दिखाई पड़ रहा है सबसे ऊपर से आते हैं देखते हैं पाकिस्तान का राज्य के बारे में। तो इसके पास दो क्या है? स्वायत्त प्रांत है, एक गिलगित और एक आजाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, वैसे ये हम लोगों का भारत का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। देख लेते हैं ये जो क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये क्षेत्र किसके है? हम लोगों का, भारत का है ये। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में किसके पास है? ये पाकिस्तान के पास है। हम लोग इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसका अलग-अलग नाम रखा है। देख लेते हैं उसके बारे में। तो ये इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है गिलगित बल्तिस्तान का ये क्षेत्र है और इसकी राजधानी क्या है? गिलगित ही है। ये एक स्वायत्त प्रांत के रूप में है। ठीक है, और दूसरा जो ये स्वायत्त प्रांत है इसका क्या है? इसका नाम ये रखा है आजाद जम्मू कश्मीर नाम रखा है। क्या नाम रखा है? आजाद जम्मू कश्मीर। और इसका जो राजधानी है, इसका राजधानी मुज़फ़्फ़राबाद है। क्या नाम है इसका राजधानी का? मुज़फ़्फ़राबाद है। ठीक है? और आगे चलते हैं तो हम लोगों को दिखाई पड़ता है इसका एक संघीय क्षेत्र दिखाई पड़ता है। ठीक है? यहाँ पर देखिए स्टार के रूप में इसका संघीय क्षेत्र और संघीय क्षेत्र जो है इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र और इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद ही है। और पाकिस्तान में 4 प्रमुख यहाँ पर राज्य आपको दिखाई पड़ेंगे। एक दिखाई पड़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा का राज्य। ठीक है, ये जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है अफगानिस्तान से सटा हुआ और मुख्य भाग इसका यही है। ठीक है, पाकिस्तान का मुख्य जो है यही है। इसके बाद तो भारत का क्षेत्र है, लेकिन अभी वर्तमान में पाकिस्तान के पास है। चलिए कोई बात नहीं, तो देख लेते हैं इसके राज्य के बारे में। इसका जो है खैबर पख्तूनख्वा का राजधानी क्या है? खैबर पख्तूनख्वा का राजधानी है पेशावर है। क्या है खैबर पख्तूनख्वा का राजधानी? पेशावर है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो एक इसके पास जो राज्य है इसका क्या नाम है? ये राज्य का नाम है पंजाब नाम है। ठीक है, और पंजाब का राजधानी देखते हैं तो क्या है? पंजाब प्रांत की राजधानी क्या है? लाहौर राजधानी है। ठीक है, पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर है। आगे चलते हैं तो एक राज्य यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, सबसे बड़ा इसका क्षेत्रफल है बलूचिस्तान। ठीक है, नाम सुनते होंगे आप लोग बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान की राजधानी क्या है? तो बलूचिस्तान की राजधानी आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है क्वेटा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, बलूचिस्तान की राजधानी क्या है? क्वेटा है। और बलूच जो है ये दिखाई पड़ रहा है आपको ईरान से सटा हुआ और किससे? अफगानिस्तान से ये सटा हुआ दिखाई पड़ रहा है और पाकिस्तान का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये राज्य है। आगे चलते हैं, आगे हम लोगों को एक और राज्य मिलेगा पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का जो एक राज्य प्रमुख मिलेगा ये नाम है सिंध नाम है। सुने होंगे आप लोग बार-बार, सिंध नाम है। और सिंध की जो राजधानी है, सिंध की राजधानी क्या है? कराची राजधानी है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये कराची है जो कि अरब सागर के तट पे बसा हुआ है और पहले पाकिस्तान का राजधानी जो है कराची ही हुआ करता था। बाद में ये राजधानी परिवर्तन करके इस्लामाबाद इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा पाकिस्तान का जो मैप है थोड़ा हम आप लोगों को समझाने की कोशिश किए, क्योंकि इससे बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके आज़ाद जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का राजधानी क्या है?
तो इसका राजधानी क्या है? मुज़फ़्फ़राबाद राजधानी है, ठीक है? इस तरह से लगभग क्वेश्चन जो मैप से बन सकता है पाकिस्तान से, वो लगभग हम लोग डिस्कस किए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाजों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? विशाखापत्तनम में किया गया। 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों में से पहले का स्टील कटिंग समारोह हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। नाम आता है विशाखापत्तनम का, तो विशाखापत्तनम किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है? तो आंध्र प्रदेश का नाम आता है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और यहाँ पर जो राज्यपाल है वर्तमान में, कौन है राज्यपाल? एस अब्दुल नजीर है। और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? वाई एस जगन मोहन रेड्डी हैं। और लोकसभा की सीटें हम लोग देख लेते हैं, तो आंध्र प्रदेश से कितने सीटें आते हैं? तो ये 25 सीटें लोकसभा की आते हैं, और जबकि राज्यसभा की कितनी सीटें आती है? 11 सीटें आंध्र प्रदेश से आती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किस देश में किया जा रहा है? किर्गिस्तान में किया जा रहा है। किर्गिस्तान का नाम आता है, तो किर्गिस्तान के बारे में देख लेते हैं। ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और राजधानी क्या है किर्गिस्तान की? तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? मुद्रा का नाम है सोम मुद्रा है। किर्गिस्तान का नाम आता है, तो किर्गिस्तान जो मैप में है देख लेते हैं कि ये किस किस देशों से घिरा हुआ है या सीमा साझा करता है। तो किर्गिस्तान जो है, ये कजाकिस्तान से सीमा साझा करता है, उज़्बेकिस्तान से सीमा साझा करता है, उसके बाद ताजिकिस्तान से सीमा साझा करता है, उसके बाद जो है ये चाइना से सीमा साझा करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ये चाइना से, कजाकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से और ताजिकिस्तान से घिरा हुआ देश है, और ये है लैंड लॉक देश दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है, टी20 क्रिकेट में 7,000 रन से अधिक रन बनाने वाले आठवें खिलाड़ी कौन बने हैं? आठवें भारतीय खिलाड़ी। तो आठवें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव बने हैं। और ये जो तस्वीर है, सूर्य कुमार यादव का तस्वीर है। और अभी वर्तमान में ये किस आईपीएल टीम से खेलते हुए नजर आते हैं? तो ये मुंबई इंडियंस से खेलते हुए नजर आते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है। हम लोग देख लेते हैं यूएस इंडिया है क्या, ठीक है? तो यूएस इंडिया टैक्स फोरम जो है आधिकारिक तौर पर 25 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। और यह सदस्य कंपनियों को कर मुद्दों पर प्रासंगिक सरकारी अधिकारियों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने की एक पहल है, क्योंकि वे यूएस और भारत कॉरिडोर में व्यापार करते हैं। कराधान के भविष्य और व्यवसाय कैसे करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। और सरकारें कारोबारी माहौल को आसान बनाने के लिए वैश्विक दुनिया में मिलकर काम कर सकती है, इस पर चर्चा करते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो नए कोच कौन बने हैं? हरेंद्र सिंह बने हैं। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया है। और ये जो तस्वीर है, ये हरेंद्र सिंह का तस्वीर है, और इन्हें ही राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के नए कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन बनी है? तो ये कौन सा विश्वविद्यालय? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग जेएनयू के नाम से भी जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने डेवलपमेंट स्टडी में एक्सीलेंस के लिए भारत की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है। इस क्षेत्र में जेएनयू विश्व स्तर पर 20वें स्थान पर पहुंच गया है। क्यूएस रैंकिंग के अनुसार यह जेएनयू को भारत में सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बनाता है। यदि विश्व स्तर पर देखते हैं तो ये 20वें स्थान पर पहुंच गया है, और भारत में ये प्रथम स्थान पर ये आता है, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में निजी शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो ये कौन सा बैंक बना है?
एचडीएफसी बैंक बना है। एचडीएफसी बैंक ने लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप में शाखा खोली है और नाम आता है लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप के बारे में देख लेते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एक द्वीपीय समूह है जिसमें 36 द्वीप है और क्षेत्रफल यदि देखते हैं तो क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर में है और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी क्या है? राजधानी कावारत्ती है। नाम आता है एचडीएफसी का, तो एचडीएफसी के बारे में भी देख लेते हैं। बैंक के सीईओ कौन है वर्तमान में? शशिधर जगदीशन है। और बैंक की स्थापना कब होती है? तो बैंक की स्थापना होती है अगस्त 1994 में मुंबई में होती है और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय भी है मुंबई में है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये कौन है? रस कुक है। ब्रिटिश नागरिक रस कुक, जिन्हें हार्डेस्ट गीजर के नाम से भी जाना जाता है। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने 10,000 मील से अधिक की दूरी तय की है और 16 देशों से गुजरे हैं। और ये जो तस्वीर है, ये रस कुक का तस्वीर है। इस तरह से जितने भी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे, उस सभी पर मैंने बातचीत की। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।